अपने जीवन काल में अब तक हजारों सांपों का रेस्क्यू करने वाला आज सर्पदंश का शिकार हो गया। और आपको बता दूं, आज वो खुद जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और उनके चाहने वाले ये दावा कर रहे हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं कि भाई साहब ये जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी ठीक होके वापस काम पे ये आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इनको सांप ने काटा क्यों और कैसे काटा, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। और आपको बता दूं, जी हां बिल्कुल, मैं मुरली वाले हौसला की बात कर रहा हूं, जो कि भारत के एक बड़े स्नैक रेस्क्यूअर माने जाते हैं। और इनके बारे में बहुत कुछ कहा भी जाता है कि भाई जितना आसानी से ये सांप को पकड़ लेते हैं, अभी दूसरा कोई नहीं है भारत में। लेकिन देख लीजिए, एक चूक और आज हॉस्पिटल में एडमिट है मुरली वाले हौसला। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, मुरली वाले हौसला ने अपने जीवन काल में 10,000 से ऊपर सांपों का रेस्क्यू किया होगा। कई जहरीले सांपों के रेस्क्यू करने के लिए जाने जाते हैं, चाहे किंग कोबरा हो या फिर रसल्स वाइपर हो, उसके या फिर रेटल स्नैक हो। तमाम स्नैक का ये रेस्क्यू जो है वो आसानी से कर लेते हैं। करैथ हो, कोबराज हो, मतलब स्पेक्टिकल कोबरा हो, मोनोक्लेट कोबरा हो, सबको ये आसानी से पकड़ लेते हैं, आसानी से पकड़ने के लिए जाने भी जाते हैं। इस वजह से इनका नाम दूर दूर तक है। पूरे भारत में लोग इनके प्रशंसक हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सांप पकड़ते हैं लोगों को बड़ा ही शानदार और बेहतरीन लगता है। लेकिन यही सांप पकड़ने का तरीका इनके जान का दुश्मन बना पड़ा हुआ है और इसी वजह से आज ये हॉस्पिटल में एडमिट है। देखिए, आपने अपने जीवन काल में कितना सांप रेस्क्यू किया है ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपने कितना बेहतर तरीके से रेस्क्यू किया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने 10,000 सांपों का जान बचाया, लेकिन एक सांप आपको काट दिया और उसके बाद आप नहीं बचे, तो फिर खत्म हो गया, सब कुछ एक पल में समाप्त हो जाएगा। और ये बात मुरली वाले हौसला को समझना पड़ेगा। जब हम लोग लगातार सांप रेस्क्यू करते हैं तो लगता है कि भाई साहब एकदम हम तो अब कुछ भी कर सकते हैं, सांपों को पूर्णतः समझ गए हैं। और यहीं जितने भी बड़े स्नैक रेस्क्यूअर हैं, यहीं पे वो लोग गच्चा खा जाते हैं। चाहे बिहार के विजय सहनी हो, या फिर बात किया जाए विक्रम मल्होत्रा की, या फिर बात किया जाए यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मुरली वाले हौसला की। विक्रम मल्होत्रा और बिहार के जो विजय सैनी है, दोनों को स्पेक्टिकल कोबरा ने ही काटा और दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेक्टिकल कोबरा ही काटा है मुरली वाले हौसला को। लेकिन ये अभी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। दरअसल पहले हुआ क्या, ये आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं, एक जाल में एक सांप फंसा हुआ है। दरअसल जाल में सांप फंसा हुआ था तो गांव वालों ने कॉल किया मुरली वाले हौसला को कि भाई आइए और सांप का रेस्क्यू कीजिए। मुरली वाले हौसला, जो कि सांप बचाने के लिए जाने जाते हैं, एकदम पहुंच गए वहां पे। लेकिन देखिए, वहां पे पहुंचे तो बड़ा ही आसानी से इस सांप को कैरी करने की कोशिश कर रहे थे। और इस दौरान एक लकड़ी से, आप देख सकते हैं, एक लकड़ी से सांप को ऐसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लकड़ी बहुत छोटी थी और उनका हाथ बिल्कुल सांप के, यानी स्पेक्टिकल कोबरा के जद में आ रहा था, एरिया में आ रहा था। आराम से वो सांप घूमता है और उनके हाथ में बाइट कर लेता है। बाइट करने के बाद वो तुरंत खड़े होते हैं, कोशिश करते हैं जहर निकालने की। लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत जो है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है। और उसके बाद उनको जो है जो आपको बता दूं, जौनपुर से ही आते हैं। तो जौनपुर का एक बहुत ही फेमस सांपों का अस्पताल है, वहां पे इनको ले जाया जाता है। ले जाने के क्रम में लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं और उसके बाद वहां पे इनका इलाज जो है वो शुरू हो जाता है। देख लीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका इलाज हो रहा है। लेकिन अगर इनके बारे में जाने तो इन्होंने कई कोबराज को जो है आसानी से रेस्क्यू किया है। कई कोबरा के साथ इनके ऐसे फोटोज देख सकते हैं और सब लोग इनके दीवाने हो जाते थे कि भाई साहब मुरली वाले हौसला क्या कहने, क्या कमाल का सांप रेस्क्यू करते हैं। लेकिन देख लीजिए, एक चूक चूक ये कि जब भी आप फ्री हैंडलिंग करना शुरू करते हैं तब खतरा, यानी सांप काटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जब सांप काटने का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ेगा तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपकी नसीब खराब हो, आपका किस्मत खराब हो, आपका फोकस थोड़ा बहुत इधर उधर हो और फिर सांप को मौका मिल जाता है कि भाई चलो अब काट लिया जाए। सांप आसानी से आपको शिकार बना लेता है और यही हुआ मुरली वाले हौसला के साथ। ये थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा सा समझ नहीं पाए, थोड़ा सा जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए और इस वजह से ये सांप ने इनको काट लिया। समझना ये पड़ेगा आपको कि ये जो सांप होते हैं, ये भाई एक तरीके से देखा जाए तो ये एनिमल्स के प्रजाति में ही आते हैं। और ये इनको पता है कि इनको अगर असुरक्षा महसूस होगा तो ये काटेंगे, अब चाहे सामने कोई भी हो।
अब ये आंखों में आंखें डाल के आपका प्रेम नहीं पड़ सकता, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। सांप है वो काटेगा, इस वजह से आपको सांप से दूरी बना के रहनी पड़ेगी। और आपको बता दूं कि जब भी आप फ्री हैंडल करते हैं तो आप या तो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत अच्छा स्नैक रेस्क्यूअर हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुरली वाले जी, आपके ऊपर पूरा हिंदुस्तान जो है वो भरोसा करता है कि आप बहुत अच्छे से सांप रेस्क्यू करते हैं और आपके ऊपर भरोसा भी है। लेकिन ये फ्री हैंडलिंग बंद कर दीजिए आप लोग, बिकॉज बुरा लगता है यार, कोई इतना अच्छा सांप को बचाने वाला अगर उसे कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो ये वाकई एक बहुत ही बड़ा अभूतपूर्व क्षति होगी। और इस वजह से मुरली वाले हौसला के दांत को तो हमेशा मैं सलाम करता हूं भाई, जिस तरीके से ये स्नैक रेस्क्यू करते हैं कमाल है। लेकिन इनका जीना जरूरी है और जीने के लिए फ्री हैंडलिंग जो है मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बचिए फ्री हैंडलिंग से। बाकी सबको पता है स्पेक्टिकल कोबरा है, कोबरा के अंदर जो वेनम होता है न्यूरोटॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन जहर जो है सीधे आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और कई सारे इश्यूज उसके बाद बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं, अंततोगत्वा हार्ट अटैक से भी मृत्यु होती है और बाकी आपका बॉडी जो है वो लकवाग्रस्त भी हो सकता है। तमाम चीजें इसके अंदर आती है, इस वेनम के अंदर आती है और यही गलती हो गई मुरली वाले हौसला के साथ, उन्होंने बड़ा ही कैजुअली ले लिया। फिलहाल इनका इलाज चल रहा है जौनपुर के उस हॉस्पिटल में, यहाँ पे सांपों का अच्छा इलाज चलता है और अब डॉक्टर जो है इनकी स्थिति जो है वो स्टेबल बता रहे हैं। दरअसल अगर आपको सांप काटे और आप 24 घंटे तक अपने आप को बचा पाए हैं, इसका मतलब ये है कि आगे आप आसानी से मतलब ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। खासकर अगर वो सांप न्यूरोटॉक्सिन वाला हो तो आप आसानी से बच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और मुझे लगता है 24 घंटे का पीरियड समाप्त हो चुका है, फिर भी लोग दुआएं कर रहे हैं उनके लिए, तो उम्मीद है जल्दी ही मुरली वाले हौसला जो है वो ठीक हो जाएंगे और जल्दी ही आप लोगों के बीच में वो दिखाई भी देंगे। बाकी इनको लेके, मुरली वाले हौसला को लेके और जिस तरीके से स्नैक रेस्क्यू करते हैं उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।